Hello everyone, Anushka this side. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. So guys, today I am going to teach you the company law fourth class. Guys, मैंने आपको अभी तक कंपनी लॉ की 3 क्लासेस पढ़ाई हैं और ये क्लासेस CA स्टूडेंट्स के लिए, CS स्टूडेंट्स के लिए, BBA स्टूडेंट्स के लिए, BCom ऑनर्स सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल केसेस पर भी हम आगे बात करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एंड काइंड्स ऑफ कंपनी। उसके बाद सेकंड क्लास थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें कंपनी के फॉर्मेशन की 4 स्टेजेस के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद थी हमारी थर्ड क्लास में मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया था, उसके बारे में हमने बात की थी। आज फोर्थ क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। गाइज, मैंने सेकेंड क्लास में आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें जो सेकेंड स्टेप था दैट वाज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें मैंने आपको बताया था जब हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो जब हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, तो हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट था दैट वाज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इसका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 5। गाइज, आप सबको सेक्शन लर्न नहीं करना है, सिर्फ CA स्टूडेंट्स एंड CS स्टूडेंट्स को ही सेक्शंस लर्न करने हैं और अपने एग्ज़ाम्स में उनको लिखना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज, इट इज़ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें बताया जाता है कि कंपनी कैसे वर्क करेगी, उसके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको कैसे करके कंडक्ट किया जाएगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था उसमें हमने कंपनी एंड एक्सटर्नल पीपल के बारे में बात की थी, एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात की थी, लेकिन जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हमारे होंगे उनमें हम मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। It is the internal affairs of the company and its bylaws. गाइज, अब हम एक वर्ड बार बार रिपीट में करूँगी, बायलॉज। बायलॉज का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। बायलॉज एक लीगल वर्ड है, इट्स अ लीगल टर्म। इसको जो सिंपल अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या है, कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको कंपनी फॉलो करती है। इट्स बायलॉज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट डिफाइंस द ड्यूटीज़। ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये क्या बताते हैं, ड्यूटीज़, क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं एंड क्या अथॉरिटीज़ हैं ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ पर हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं वो मैनेजमेंट के राइट्स, ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ इनके बारे में बताते हैं। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो भी ड्यूटीज़, पावर्स, कंडीशंस बताता था, लेकिन मेंबर्स की नहीं, कंपनी की, कि क्या कंपनी के राइट्स हैं, क्या कंपनी की पावर्स हैं, क्या कंपनी के पास अथॉरिटी है, क्या कंडीशंस हैं जिनके आधार पर कंपनी को काम करना होगा। आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन कंपनी की नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट की, कि कंपनी को जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं उनके ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, उनकी पावर्स क्या रहेंगी, किस तरह से वो लोग कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। एंड फॉर्म ऑन विच द बिजनेस ऑफ कंपनी इज़ कैरीड आउट। किस तरह से कंपनी का बिजनेस चलाया जाएगा, किस फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन चलाया जाएगा या ऑफलाइन चलाया जाएगा, कंपनी के मैनेजर्स चलाएंगे या कोई उनके एजेंट्स चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कि कंपनी का बिजनेस किस फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा वो भी हमें सारा कुछ कौन बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड, ये प्रिंटेड फॉर्म में होंगे
एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, जो हमारी चीज़ें होंगी वो पैराग्राफ्स में डिवाइड होंगी, एंड नंबर्स, सारी चीज़ें नंबरिंग होगी कि 1 2 3 ऐसे करके सारा कुछ बताएंगे। तो ये हमारा था मीनिंग। The articles of a company, association of a company shall contain the regulations for management of the company। जब आप किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को उठाकर देखोगे तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होंगे वो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए दिए होंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसे काम करना है, कंपनी के मैनेजमेंट ऐसे करके ये रूल्स फॉलो करेंगे, उनके ऊपर ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। तो इस तरह की चीज़ें, सारा कुछ मैनेजमेंट के बारे में आर्टिकल्स में बताया जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह के कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करेगा, कैसे करके कंडक्ट करेगा। तो ये हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग के बारे में बात की, और इसका जो मीनिंग था दैट वाज गिवन इन द सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो गाइज आप लोग इसको नोट कीजिए। गाइस जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप लोग सिर्फ समझिए, जो भी ये नोट्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर मिल जाएंगे। तो आप लोग इसलिए परेशान मत होइएगा इन नोट्स के लिए, ये नोट्स आपको इजीली टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा और जब भी रिवाइज़ करें उन नोट्स से रिवाइज़ करिएगा। अभी सिर्फ आप समझा कीजिए कि क्या चीज़ें मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जस्टिस चार्ल्स वर्थ, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है अपनी। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जस्ट लाइक MOA, रेगुलेटिंग द राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। MOA रेगुलेट करता था कंपनी को, और जो ये आर्टिकल्स हैं ये रेगुलेट करते हैं द राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी अमंग देमसेल्फ, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके आपस में क्या राइट्स रहेंगे, एंड द मैनर विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी कंडक्टेड, और किस तरह से कंपनी का बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह के, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसी तरह से डेफिनेशन दी गई है कि किस तरह से कंपनी का बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। दैट विल बी गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी एंड द राइट्स ऑफ मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स, राइट। द सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। द आर्टिकल्स रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स को डिफाइन करता है, बट जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनल अफेयर्स को डिफाइन करते हैं। दे डिफाइन द पावर्स ऑफ इट्स ऑफिसर्स, ये जो डिफाइन करते हैं वो कंपनी के ऑफिसर्स, फॉर एग्जांपल कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का मैनेजर, इन सब की पावर्स को डिफ़ाइन करता है। आर्टिकल्स कभी ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे कि कंपनी की पावर्स क्या हैं, वो डिफ़ाइन करेंगे कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या है, कंपनी के मेंबर्स की पावर्स क्या है। तो ये हमने रीड की डेफिनीशंस। गाइस हमारा मीनिंग हो गया, हमारी डेफिनीशंस हो गई। आप डेफिनीशंस को नोट कीजिए। Now we will talk about the features of company. एग्ज़ाम में आपसे they can ask the characteristics of articles of association or they can ask the features of articles of association. किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो now let's start. It is a document of a company which contains rules, regulations and bylaws of companies. किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हैं वो रूल्स बताएंगे कि कंपनी के मेंबर्स पर, कंपनी के मैनेजमेंट पर क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, क्या क्या बायलॉज अप्लाई होते हैं। बायलॉज को ही कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये टर्म आप याद रखिएगा, बायलॉज का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। Second point is articles may be originally framed or altered
फ्रॉम टाइम टू टाइम, जस्ट लाइक MOA। हमने MOA की जब बात की थी वहाँ भी मैंने आपको बताया था जो हमारा मेमोरेंडम होता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर उसके क्लॉजेज में कुछ चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी कैपिटल में चेंज हो रहा है, उसके जो लायबिलिटी है उसमें चेंज हो रहा है, तो हम वहाँ उसको चेंज कर सकते थे बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी। ऐसे ही अगर हमें आर्टिकल्स में चेंज करना है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। सो थर्ड पॉइंट इज रेगुलेशन इन आर्टिकल्स आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। गाइस ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट नया है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स में रेगुलेशंस होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को फॉलो करने होंगे, आर सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। जब भी आर्टिकल्स बनाए जाएंगे तो क्या होगा, हम उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। हम अपने कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई भी टर्म नहीं लिख सकती जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट हो। आप आर्टिकल्स में वही चीज़ें लिख सकते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉम्प्लीमेंट दे, उनके अगेंस्ट कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो सब्सिडरी होते हैं टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आइए, रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं मैनेजमेंट को फॉर इंटरनल अफेयर्स की। जो मैनेजमेंट, देखो कंपनी का मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी के जितने भी इंटरनल वर्क होते हैं उनको कंडक्ट करना, तो वो किस तरह कंडक्ट करें, मैनेजमेंट को नहीं पता कि कैसे क्या करना है, इसीलिए आर्टिकल्स में सारा मैनर दिया होता है कि जो मैनेजमेंट है आप लोग इस तरह से कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कंडक्ट करेंगे। तो इस तरह से इंटरनल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए आर्टिकल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं के बेस पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कंडक्ट करता है। द फिफ्थ पॉइंट इज दे डिफाइन द मोड। मोड मीन्स फॉर्म, किस तरह से कंपनी के मैनेजमेंट वर्क करेगा, एंड द मैनर, किस तरह से, इन विच द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर टू बी कैरीड ऑन। कंपनी के, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के वर्क को मैनेजमेंट किस तरह से कंडक्ट करे, किस फॉर्म में कंडक्ट करे, वो चीज़ें हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारा कुछ दिया होगा, जिससे मैनेजमेंट अपने आर्टिकल्स को रीड करे और अपना इंटरनल अफेयर्स को ईजिली कंडक्ट करे। They define the powers and duties of directors and officers of the company. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, उनके पावर्स क्या क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, तो ये सारा कुछ दे रखा होता है हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। उसी तरफ दूसरी जगह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या दिया होता है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स है, कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी को किन कंडीशंस में रहकर वर्क करना होता है। Seventh point is regulation in articles from the basis of a contract between the company and the members and explain the relation between the members inter se। inter se का मतलब होता है आपस में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रेगुलेशंस होते हैं वो बताते हैं कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन रहेगा, और दूसरी चीज़ मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, मतलब ये इंटरनल टॉक करते हैं। ये कंपनी का बाहर वालों के साथ क्या रिलेशन रहेगा वो नहीं बताते, वो चीज़ बताता है हमारा मेमोरेंडम। आर्टिकल्स बात करते हैं कि कंपनी एंड मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, एंड जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा इस चीज़ पर। द लास्ट पॉइंट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिकली कोई भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। विच इज़ ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, वही चीज़ कि कोई भी फ्रीली इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर कोई भी पर्सन, मान लो मिस्टर ए हैं, वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रीड कर सकते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स है वो किस तरह से मैनेजमेंट कंडक्ट कर रहा है, कंपनी कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और इसी के बेसिस पर वो डिसीज़न लेंगे कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। सो गाइज़, ये हमने बात की कंपनी के फीचर्स या कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। So guys, now I will teach you matters to be specified in articles of association की क्या क्या मैटर्स होंगे जो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे। मैंने आपको मेमोरेंडम में भी बताया था क्या क्या होगा, तो उसमें क्लॉजेस थे। देयर वर 6 क्लॉजेस जिसके बारे में मैंने बात की थी। अब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई क्लॉजेस नहीं है, यहाँ पर कुछ मैटर्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है शेयर कैपिटल। हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट से रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल 40 लाख्स, 50 लाख्स, जितने से भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपनी शेयर कैपिटल का, वो शेयर कैपिटल आपके आर्टिकल्स में लिखी होनी चाहिए। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक शेयर का प्राइस क्या है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, दैट वाज आल्सो बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड, कॉल ऑन शेयर्स। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने किसी कंपनी के अगर शेयर खरीदे हैं तो जो शेयर होता है उसका जो प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो वो शेयर का प्राइस कंपनी शेयर होल्डर से पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगती है, इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितनी कॉल कंपनी ने शेयर्स पर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा है, अलॉटमेंट पर कितना मांगा है, फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा है, फाइनल कॉल पर कितना मांगा है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, इसके 50 लाख्स की शेयर कैपिटल है, 5 लाख्स ये है नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। 5 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर्स 10 का है, एंड जो शेयर कैपिटल है दैट इज़ ₹50 लाख। तो ये जो 10 रुपीज़ का शेयर है, ये जो 10 रुपीज़ है, ये एक बार में कंपनी नहीं मांगती है, उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड द अलॉटमेंट, and third is called the first call. फर्स्ट कॉल में भी फाइनल कॉल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 रुपीज़ मांग लिए, सॉरी 5 रुपीज़ मांग लिए, एंड यहाँ 4 मांग लिए, तो हमारा बस 1 रुपी रह गया, वो कंपनी फर्स्ट कॉल में मांगेगी, तो इसी को हम कह देंगे फर्स्ट इन एंड फाइनल कॉल। 5 + 4 + 1 10, तो ये 10 इन्होंने 3 बार में मांगा, इसको 4 बार में भी मांग सकती है। यहाँ पर 5 मांगा, 5 3 8, 2 फर्स्ट कॉल पर एंड सेकंड, एंड फाइनल कॉल हो जाएगी हमारी ये भी 2 की, तो ये 10।
तो हम इसको फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। तो इस तरह से ये कॉल्स होती हैं, इनको बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। तो हमें अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताना होगा कि कंपनी किस तरह से कॉल्स अपने शेयर्स पर मांग रही है। थर्ड इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र का मतलब सेल ऑफ शेयर्स। कंपनी का एक मेंबर, अगर जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, इफ़ दे वांट टू सेल द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो वो किस तरह से कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या कंडीशंस उन पर अप्लाई होंगी, किस तरह से वो सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखी होती हैं। फोर्थ इज ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल को चेंज करना चाह रही है तो वो भी कर सकती है। वो तरीका जो जिस तरह से करेगी कैपिटल में चेंज, वो भी हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा। फॉर एग्जांपल, ये वो कॉल ऑन शेयर्स चेंज करना चाह रही है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ये चेंजेस करना चाह रही है, क्या नंबर ऑफ़ शेयर्स में चेंज करना चाह रही है या पूरी शेयर कैपिटल बदलना चाह रही है, तो ये भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीका है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा। फिफ्थ इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक से पैसा लेती है, उनको शेयर्स इशू कर देती है। अब पब्लिक कंपनी को पैसा दे रही है तो वो कुछ टाइम बाद अपना पैसा वापस भी लेगी पब्लिक। तो जब भी कंपनी के पास पैसे का इंतज़ाम हो जाता है तो कंपनी उस पैसे को वापस कर देती है पब्लिक को और उनके जो शेयर्स हैं वो फिर से खरीद लेती है। इसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, अपने ही शेयर्स को खरीद लेना, राइट। तो किस तरह से कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करेगी, उसके रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, ये सारा कुछ डिटेल में आपको दिया होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, राइट। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ वोटिंग राइट्स। किन किन शेयर होल्डर्स के पास वोट करने का राइट होता है, ये सारी चीज़ें कि कौन कौन मीटिंग्स में आएगा, किस किस को वोट करने का राइट है, कौन कितना वोट कर सकता है, किस रिजोल्यूशन के लिए कितना % वोट इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखी होती हैं। सेवेंथ इज़ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स द क्लोजर ऑफ द कंपनी। कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास। तो अब हम अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्लोज द कंपनी, तो हम किस तरह की चीज़ों से कंपनी को बंद कर सकते हैं, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होंगी, क्या क्या कंडीशंस हमारे ऊपर अप्लाई होंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा जिससे करके हम वाइंडिंग अप को हम कर सकते हैं। कंपनी का वाइंडिंग अप इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। 8th पॉइंट इज अकाउंट्स। कंपनी के अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे, कौन मेंटेन करेगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, कैश बेसिस अप्लाई होगा या ड्यू बेसिस अप्लाई होगा, क्या मैनर रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, कौन उनका ऑडिट करेगा, क्या चीज़ें अप्लाई होंगी। तो अकाउंट्स से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। द 9th पॉइंट इज़ डिविडेंड एंड रिजर्व। गाइस, डिविडेंड का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स पर हमें 1% से अर्निंग मिलती है, 1% से इनकम हमें मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द डिविडेंड ऑन शेयर्स। हर साल हमें 1% से इनकम मिलती है उस कंपनी के शेयर्स पर, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। उसके डिविडेंड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। सेकेंड थिंग इज रिजर्व। गाइज, कोई भी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स का, अपने इनकम का 100% जो है इनकम वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज कंपनी एज अ रिज़र्व रखती है कि कभी इमरजेंसी आ जाए या कभी कुछ उनको करना है, कुछ खर्च करना है, तो वो रिज़र्व से पैसा निकाल कर ईजिली कर सकती है। तो कंपनी का 100% प्रॉफिट कभी भी एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता। तो गाइस, हमने ये बात की मैटर्स जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड किए जाएंगे।
आप लोग नोट कीजिए। Guys, now I will teach you the difference between MOA and AOA. It means the difference between company's memorandum of association and company's articles of association. अभी जब मैंने आपको articles of association के बारे में पढ़ाया तो मैं आपको साइड बाय साइड बताती जा रही थी कि MOA में ऐसा होता है एंड AOA में ऐसा होता है, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिली होगी, लेकिन अब मैं ये सेपरेटली समझाऊंगी द डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। BBA, BCom ऑनर्स, इनके लिए एज अ थियोरिटिकल क्वेश्चन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये बेसिस है कि किन बेसिस पर मैंने MOA एंड AOA को डिफ़ाइन किया है, डिफरेंस उनका निकाला है। द फर्स्ट इज मीनिंग। देखिए मीनिंग, मेमोरेंडम ऑफ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? MOA इज़ द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का जो चार्टर डॉक्यूमेंट है, मतलब हेड डॉक्यूमेंट, द मेन डॉक्यूमेंट, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चार्टर मीन्स द डिक्लेरेशन, इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट जिसमें कि कंपनी के पावर्स होते हैं, कंपनी के कंडीशंस होते हैं जिन पर कंपनी वर्क कर रही है। MOA is the charter document of a company which defines fundamental conditions upon which a company is allowed to be incorporated। ये एक written statement है, उसमें वो conditions लिखी होती हैं जिनके बेस पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। फॉर द रजिस्ट्रेशन कंपनी अपने ये MOA को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजती है, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चेक करता है कि सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो कंपनी को रजिस्टर कर लेता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड में कंपनी एग्जिस्ट करने लगती है और वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग। AOA is a document which defines rules and regulations for the management of internal affairs of the company। AOA में बताया जाता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को किस तरह से कंडक्ट करेगा, कंपनी के कामकाज को कैसे चलाया जाएगा, किस तरह से कंपनी का बिजनेस चलाया जाएगा, मैनेजमेंट कैसे काम करेंगे, उनकी रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। सेकेंड, इम्पॉर्टेंस क्या है, MOA की इम्पॉर्टेंस क्या है, आर्टिकल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। सो गाइज, MOA इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो हमारा MOA है, एंड जो आर्टिकल्स है वो सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट है, सहायक। सप्लीमेंट बोल सकते हैं, इसको सब्सिडरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम AOA बनाते हैं वो MOA को फॉलो करते हुए बनाते हैं। हम अपने AOA में कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो MOA के अगेंस्ट होगा। MOA के साथ
को साथ में लेकर ही हम AOA बनाएंगे। लेकिन जब हम MOA को बनाते हैं तो हमें आर्टिकल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सेपरेट डॉक्यूमेंट है, ये मेन डॉक्यूमेंट है, इस पर इसकी कंडीशन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। कंटेंट्स का मतलब क्या क्या पॉइंट्स MOA में आएंगे, क्या क्या पॉइंट्स आर्टिकल्स में आएंगे। MOA में आते हैं 6 क्लॉजेज, 6 क्लॉजेज की डिटेल्स MOA में दी होती हैं, और जो अभी हमने कंटेंट्स पढ़े थे AOA में होते हैं। देखते हैं, इट कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी इंक्लूडिंग द नेम। कंपनी का नेम क्या होगा, कंपनी का नेम कोई भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाएगा, पब्लिक कंपनी के नेम के आगे ओनली लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाएगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अपनी कंपनी का कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो ऐसी कंपनी से सिमिलर हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रिकॉर्ड्स में। तो कोई भी कंपनी जिस नेम से ऑलरेडी चल रही है वो नेम या उससे रिजेंबल करता हुआ नेम भी आप नहीं रख सकते। और कुछ नेम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर रखे हैं, अनडिज़ायरेबल हैं, जो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नेम भी आप नहीं रख सकते। इसके अलावा आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम रख सकते हैं। अबाउट नेम ऑफ कंपनी, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। MOA में लिखा जाता है कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। आपको अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एग्जैक्ट एड्रेस देने की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ उस स्टेट का नाम देना होता है जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें मेमोरेंडम में दी जाती हैं कि शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है, टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, कौन कौन से फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने शेयर्स खरीद रखे हैं, क्वालिफाइड शेयर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड हमारी MOA में दे रखी होती हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, क्या ये लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, क्या ये लिमिटेड बाय गारंटी होगी या ये अनलिमिटेड